सोशल मीडिया जब से आया वो लोग बीमार हो रहा है। वाह वाह वाह, कसम से। जी, ज़िला नगर हर हवाले से ख़ास है। यहाँ के फ्रूट्स की बात करें या रिवायती खानों की बात करें, हर चीज़ लाजवाब है। मैं इस वक्त ओशोथांग नगर में मौजूद हूँ और चेरीज़ पूरी तरह से पक चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। चेरियों की महक और चेरियों का जायका भी आपको मदहोश कर देता है यहाँ पर। लेकिन आज आपको फल के हवाले से बिल्कुल नहीं बताने वाले। आज हम यहाँ के रिवायती फ़ूड के हवाले से आपको बताने जा रहे हैं। एक रिवायती फ़ूड है यहाँ का जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अंदर जाकर देखते हैं कैसे पकता है और इस फूड को क्या कहा जाता है और इसका प्रोसेस क्या है, लोग किस तरह मज़े ले लेकर इसको खाते हैं। आएँ इस हवाले से जानते हैं और प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। आपने पत्थर पर लकीर सुना होगा कि जो तहरीर पत्थर पर लिखी जाती है वो बहुत आसानी से नहीं मिटा करती। बहुत सारे लोग जो नगर आते हैं वो अपनी यादें छोड़कर जाते हैं, इन पत्थरों पे तहरीर करते हैं। और यहाँ पर मौजूद है जनाब बहुत सारे लोगों की यादें पत्थरों में तहरीर हैं। और मेरा भी यही मानना है कि पत्थर पर जो लकीर होती है वो देरपा होती है, उसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। चले जनाब। जी, ओशोथांग के मुकाम पर हम मौजूद हैं और किचन में हम एंटर हो चुके हैं। आगा इसरार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो डिश मशहूर है आपकी, इस डिश को क्या कहा जाता है और इसकी स्पेशलिटी क्या है? जी, ये असल में यहाँ का जो मुकामी ज़बान है बुरिशिस की, उसमें गोरकोन कहते हैं, क्योंकि ये आवाज़ आती है गुर गुर गोरकोन, बुरिशिस की हांडी को कहते हैं। शिना ज़बान बोलने वाले इसको बलोच कहते हैं। और हमारा ये क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में कम वेश तमाम इलाके का कल्चर एक ही है। पुराने ज़माने में यहाँ कुछ नहीं था, बर्तन नहीं थे, तो पत्थर तराश के हांडी बनता था। तो वो बल्तिस्तान में इसको कुरुम्ब भी कहते हैं, क्वात भी कहते हैं। तो ये बलोच हमारा जो अपना कल्चर है इसमें गोरकुन, तो ये इसमें ऑर्गेनिक मटन हम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ के पहाड़ियों पे ही हमारी जो माल मवेशी यहाँ की जड़ी बूटियाँ खाती है, उससे मटन का जायका डिफरेंट होता है। और जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालते हैं सिवाय नमक बाज़ारी है, बाकी तमाम जो चीज़ें हमारे अपनी है। तो आप इसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल मीट यहाँ का। सही, ऑर्गेनिक ट्रेडिशनल मीट। बिल्कुल आगा साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है, चूँकि नगर बहुत रिच है। यहाँ पर जड़ी बूटियों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है और यहाँ का जो रिवायती जानवर है वो इस डिश की तैयारी में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो शेफ़ साहब हैं इनसे हम पूछते हैं कि किस तरह इसको बनाने का तरीका क्या है। जी सर, इसमें सब कुछ मिला के गोरकोन के अंदर डालते हैं। आप अभी देखेंगे किस तरह बनाएंगे। जी, प्रोसेस कीजिएगा। मीट यहाँ पर पड़ा हुआ है और जो माइक में इधर इनके हवाले कर देता हूँ, आप साथ साथ बताइएगा। पहला मीट डालेंगे, मटन 1 किलो। ठीक, तकरीबन 1 किलो मटन आपने डालना है। इस बर्तन को क्या कहा जाता है? ये पत्थर का बना हुआ बर्तन है और ख़ास बर्तन है और जायका इसी पत्थर की वजह से ही मेरे ख्याल में आता है। इस बर्तन को क्या कहा जाता है? गोरकोन कहा जाता है और शना में बलोच कहा जाता है। बिल्कुल। उसके बाद प्याज डालेंगे, एक किलो गोश्त में कितनी प्याज डलती है? तकरीबन 1 किलो प्याज डालनी पड़ती है। नहीं, आधे किलो से थोड़ा कम डाली जाए। हाँ, आधा किलो से थोड़ी कम प्याज डाली जाती है। अगर आप 1 किलो गोश्त पका रहे हैं तो इसमें आधा किलो प्याज आपने लाजमी तौर पर डालना है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर देसी मिर्चियाँ लगाई जाएंगी और ये मसाले भी यहाँ के रिवायती मसाले हैं। ये लहसुन का पेस्ट है जो यहाँ का लोकल लहसुन है। ये भी जी ये लोकल लहसुन है। और सब्जियों के हवाले से भी नगर बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ की सब्जियाँ बहुत टेस्टी होती हैं। लहसुन का पेस्ट इन्होंने यहाँ पर 2 चम्मच इस्तेमाल किया है। उसके बाद मेरे ख़्याल में मिर्च का लाल मिर्च तकरीबन
1 चम्मच या फिर हस्ब जायका आप इसमें डाल सकते हैं। और जिस तरह आगा साहब पहले फरमा रहे थे, इसमें एक चीज़ मार्केट की लगती है, वो है नमक। चूँकि नमक यहाँ का नहीं है, यहाँ की रिवायती नमक तो नहीं होती, इसलिए बाहर का नमक इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल कितना इसमें डलता है? ऑयल बस अंदाजे से डालना होगा, अंदाजे से डालना होता है। अखरोट का ऑयल इस्तेमाल करते हैं इसमें। आगा साहब फरमा रहे हैं कि अखरोट का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है और अखरोट का जो ऑयल है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री भी होता है। अच्छा, टमाटर पेस्ट का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त तमाम चीज़ें इसमें लग चुकी हैं। और तो हम अपना जो टमाटर है, जब सीज़न में यहाँ टमाटर वाफर मिक़दार में मिलता है तो इसका हम क्रश करके पेस्ट बना के फिर प्रिजर्व करते हैं। सही, तो ये सर्दियों में भी अवेलेबल होता है यही पेस्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और हमारा सूखा हुआ टमाटर उसको और भी मिला के हम पेस्ट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट में हर वक्त, क्योंकि हमारा सीज़न टमाटर का यहाँ 15 जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है। उसके बाद टमाटर मिलते नहीं हैं, सिर्फ बाज़ारी मिल जाते हैं, पंजाब से आ जाते हैं। अपना टमाटर हम फिर पेस्ट बना के रखते हैं। ठीक ठीक ठीक। बहुत खूबसूरती से हमारे जो शेफ़ साहब हैं इसको पका रहे हैं। टमाटर का पेस्ट भी लग चुका है और आखिर में मेरे ख्याल में तेल डलता है, अखरोट का तेल, और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। हिफ़्ज़ान सेहत के एन मुताबिक ये फूड पकाया जा रहा है। इसमें कोई मार्केट की चीज़ नहीं लगी, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं लगे और कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जो आपकी सेहत के लिए मुज़िर हो। और इस वक्त मेरे ख्याल में तमाम अज्जा लग चुके हैं। इसमें मज़ीद कुछ लगना है इसमें? थोड़ा पानी डाल के फिर उसको गलाना होगा। सही, अभी आपने पानी डाला, उसके बाद इसके आपने गलने के लिए रखना है इसको। और कितनी देर रखना पड़ता है इसको? कम से कम 40-50 मिनट रखना होगा। 40-50 मिनट के बाद ये डिश पक कर तैयार हो जाएगी। जी तो दोस्तों, इस वक्त डिश जो है वो पकने के लिए चूल्हे पर लग चुकी है और तकरीबन 40 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगी डिश। और हम जब खाएंगे तो बताएंगे कि जायका इसका कैसा था। इसकी स्पेशलिटी मैं आपको दोबारा बता दूं, ये बर्तन है ख़ास तौर पर। किसी ज़माने में हमारा जो माशरा था वो इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, तो हम लोकल वसाइल का इस्तेमाल करते थे, लोकल चीज़ों से, लोकल दस्तयाब शुदा अशिया से हम अपने लिए चीज़ें बनाते थे, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो ज़रूरत की चीज़ें हो। तो ये जो बर्तन है ये बल्तिस्तान में सदियों से इस्तेमाल होता रहा है, पत्थर का बर्तन है। और इसी की वजह से हमारे बुज़ुर्ग हैं भट्ट साहब, उनका भी यही कहना है, उनका भी यही मानना है कि इसी की वजह से जायका आता है। और यहाँ पर भी देखें मुख्तलिफ़ चूल्हों में डिशेस लगी हुई हैं, चूँकि डिमांड यहाँ पर नगर आने वालों की पहली डिमांड यही फूड होती है। इसके अलावा बहुत कम जो है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पहले ही चूँकि फूड लगा हुआ था और इस वक्त गोश्त गलने को तैयार हो चुका है। मुँह में पानी आ रहा है, महक इतनी शानदार है इसकी, चूँकि जिस तरह आगा साहब ने कहा कि पूरी तरह से हाइजेनिक फूड है ये और हाइजेनिक तरीके से ये पकाया जा रहा है और किसी मार्केट की चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं बिल्कुल इसको खाने के लिए बेताब हूँ। बट साहब दोबारा ज़रा करीब से दिखाइएगा। गोश्त पूरी तरह से गल रहा है और 45 मिनट आपने लगभग देने हैं। और हीट भी इसके लिए, हीट के हवाले से आपको बताता चलो, इसके लिए हीट बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पत्थर इतनी आसानी से हीट अप नहीं होता और पत्थर को गर्म होने में काफ़ी वक्त लग सकता है, इसलिए इसको हीट बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो लगभग 45 मिनट के बाद हमारा जो फूड है वो तैयार होगा। और यहाँ भी इस वक्त फूड तकरीबन यहाँ रेडी हो चुका है। आगा साहब ये मुझे दिखाएं ज़रा, यहाँ पर मेरे ख्याल में फूड रेडी हो चुका है ताकि हम अपने दोस्तों को दिखा सकें। ये फूड इस वक्त रेडी हो चुका है और इसे थोड़ी देर बाद सर्व किया जाएगा। तो जनाब थैंक यू सो मच। आप भी जब कभी नगर आए तो इस टेस्टी और ट्रेडिशनल फूड को लाजमी तौर पर ट्राई कीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक बार इस फूड को चखने के बाद आप इसका जायका कभी नहीं भूलेंगे। वैसे आपने ये कहाँ से सीखा था? आगा साहब ने सिखाया आपको? ये मैं अपने उस्ताद से सीखा है। क्या नाम है आपके उस्ताद का? मालिक शाह। मालिक शाह साहब से आपने सीखा? शेफ़ है। अच्छा, मालिक शाह साहब इसके यहाँ के मेन शेफ़ है, वो सब मौजूद नहीं है? जी ठीक। तो जो लोग आते हैं जो पहली बार इस फूड को टेस्ट करते हैं तो आपके पास आकर आपको फीडबैक भी देते हैं कि यार हमने ऐसा फूड कभी नहीं खाया था? जी जी, बहुत मज़ा आया। क्या करता है पे करते हैं, फिर शुक्रिया भी करते हैं, फिर जाते हैं। सही, ठीक ठीक ठीक। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि हमने फूड अभी ट्राई नहीं किया। थोड़ी देर बाद हम आपसे आकर दोबारा ज़रूर बात करेंगे कि फ़ूड के टेस्ट के हवाले से। ये जो ऑयल है ये बड़ा ख़ास है जनाब। आगा साहब ने भी बीच में इस ऑयल के बारे में बताया। ये अखरोट का ऑयल है और यही ऑयल इस्तेमाल होता है इसके लिए, इस फूड, इस रिवायती डिश की तैयारी के लिए। और ये आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं बर्तन, और ये बर्तन आगा साहब इतनी आसानी से आप मिलते नहीं हैं और ये रिवायती तौर पर
ये 200 साल पुराना है, आगा साहब का कहना है। और आप देख सकते हैं यकीनन ये 200 साल बल्कि 300 साल पुराना लगता है मुझे, क्योंकि जब पत्थर पिघलना शुरू हो जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना पुराना पत्थर होगा। ये आगा साहब के मुताबिक 200 साल पुराना है। और इसमें लगभग जितने भी बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत पुराने बर्तन हैं, लगभग 50 साल मैक्सिमम इनकी एज है, कुछ तो 100 साल पुराने हैं और एक तो यहाँ पर 200 साल पुराना भी है। आगा साहब ये 200 साल पुराना होने का मतलब ये है कि आपका ये काम जो है बहुत पुराना काम है, काफ़ी अरसे से, यानी कि आबा अजदाद के ज़माने से आप ये फूड जो है पकाते रहे हैं। ये कहाँ से मिला आपको इतना पुराना बर्तन? असल में ये जो हमारे जब से कराकुरम हाईवे खुल गया ट्रैफिक के लिए, मेरे ख़्याल से 78 में 78 में, उसके बाद फिर ये बनाना कारीगर ने छोड़ दिया। हुंजा नगर में तो छोड़ दिया, अभी थोंगो से एक जगह है आपका खपुल से आगे तकरीबन छोरपट से आगे मेरे ख्याल में घंटे का सफ़र है, थोंगोस वहाँ पर कुछ बंदे बना रहे हैं। बाकी पूरा गिलगित बल्तिस्तान में ये पेशा ख़त्म हो गया है। ये बनाता कौन है? ये बर्तन जो है ये कोई कारीगर अभी जिंदा है? इस वक्त कोई ज़िंदा नहीं है, बनाने वालों ने छोड़ दिया क्योंकि आसानी से बर्तन दस्तयाब हो गए। क्योंकि उस ज़माने में था कुछ नहीं तो मजबूरी थी, कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो इस तरह ये नरम सा पत्थर है जिसको हमारे ज़बान में भी इस पत्थर को बलोच बट कहते हैं, तो मॉरिशस की ज़बान में गोरकुन। तो ये तकरीबन सन 2000 से हमने यहाँ स्टार्ट किया है होटल में इसमें पकाना। तो इससे पहले हम ये नहीं पकाते थे क्योंकि होटल हमारा कम से कम 1992 से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन ये काम जो पत्थर वाली हांडी दोबारा हमने 2000 से की है, क्योंकि हमारा इलाके में कुछ ऐसे घर थे जहाँ पर लोग इसी में खाते थे। ख़ासकर जो हमारा मीर आप नगर था, आखिरी जो राजा था नगर का, मीर शौकत अली ख़ान, वो मरते दम तक इसी में खाया, इसी तरह खा रहा था और बड़ा सेहत उसकी थी। तो जो जिस घर में इसमें पका के खा रहे थे उनकी उम्र 120-100 इससे ज़्यादा था, तो उससे हम मुतासिर हो गए और हमने अपने जो घर में पुराने पड़े थे वो और जगह मिसलन हिस पर से लेके जो हमारा आखिरी गांव है भर वैली तक कोशिश करके घरों से हमने ये निकाल के स्टॉक किया। क्योंकि यहाँ टूरिज़्म होती है ना, वहाँ पर ये नापेद हो जाते हैं, टूरिस्ट ख़रीदते हैं एंटीक के तौर पर। उस तरह ये ख़त्म हो गया था तकरीबन कल्चर। फिर वाकई इसमें हमने पका के देखा तो इसका टेस्ट डिफरेंट था और लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होटल बल्कि पूरा नगर इसी डिश से इसकी पहचान बनी है। सही, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आगा साहब ने हिस्ट्री बताई साथ साथ। और ये वो अजीम चपाती है, अजीम इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम स्कर्दू में चपाती देखते हैं या बाकी इलाकों में देखते हैं तो बहुत छोटी चपाती होती है, तो ये जो बड़ी चपाती है ये इस रिवायती डिश के साथ आपको पेश की जाती है और काफ़ी साइज़ बड़ा है, इससे भी बड़ा साइज़ हो सकता है। किसी ज़माने में इससे बड़े बनाते थे, अभी छोटे हो गए। क्यों, महंगाई की वजह से छोटे हो गए? नहीं, महंगाई की वजह से नहीं हो गए, बस पेड़े का मुताबिक बनाना पड़ता है। पेड़ा बड़ा बनाया तो बड़ा बनता है, नहीं पेड़ा छोटा बनाया तो उसके हिसाब से छोटा बनता है। सही, लेकिन आप इससे बड़ा बना भी सकते हैं। तो जनाब आप नगर आएँ तो जिस तरह साहब ने कहा नगर बहुत रिच इलाका शुरू से रहा है, यहाँ का कल्चर बड़ा यूनिक रहा है, यहाँ के फूड बड़ा यूनिक रहे और लोग तो शुरू से ही मेहमान नवाज हैं। तो आप ज़रूर आएँ शाह साहब के होटल पे और ये डिश ज़रूर ट्राई करें। अभी हमारी डिश तैयार हो चुकी है, हमने खाना भी है, तो हम ज़रा खाने की टेबल पे आपसे मिलते हैं।